हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। आज फिर से आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग में स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि संस्कृत का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर तक हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग संस्कृत का पांचवा चैप्टर का नाम है भारत महिमा। इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। और इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछ सकता है, पूछेगा कि हमारी मातृभूमि कैसी है। दोनों का आंसर वही लिखना है। देखिए, आंसर लिखे हैं कि भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एकता भाव से निवास करते हैं। ये कितना सटीक आंसर लिखा हुआ कि हमारी भारत भूमि अति प्रसिद्ध हमारी भारत भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ के लोग सदैव एकता भाव से निवास करते हैं और यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते और एकता भाव से निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? अगर गुणगान करते हैं तो क्यों करते हैं? तो इसका तो आंसर होगा कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, तो भारत देश का गुणगान करते हैं। अब क्यों करते हैं, जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। यानी कहने का हर देवता लोग और हर इंसान चाहता है कि हम भारत देश में क्या करें, जन्म ले, और भारत देश में जन्म लेकर हम इस भूमि पर ऐसा कर्म करें ताकि हमारा क्या हो जाए, नाम हो जाए। तो भगवान और मनुष्य दोनों क्या करते हैं, तो इस भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा साधन है। हमारी भारत भूमि जो है वो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। यानी मनुष्य जो है वो भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। यानी भारत में जितने सारे निवासी है, भारतगण जितने सारे, उन सभी का क्या करना, वर्णन करना। तो पाठ में देखिए वर्णन कैसे किया गया है कि भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं। यानी जो व्यक्ति भारत में जन्म लेता है वो क्या हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। और हरि की सेवा करते हैं। हरि मतलब क्या था, भगवान। यानी यहाँ जन्म लेने वाले लोग हरि की सेवा करने लगते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। यानी जो व्यक्ति यहाँ जन्म लेता है उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की क्या होती है, प्राप्ति होती है। भारतीय जाति और भेदभावों को न मानते हुए, यानी भारत देश में जितने सारे भारतीय गण है वो जाति और भेदभाव को नहीं मानता है और एकता भाव से क्या करता है, निवास करता है या फिर रहता है। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है। यानी कहने तो यहाँ की भारतीयों की जो देशभक्ति है वो आकर्षक है। उसको लगता है कि हम उसमें घुल मिल जाएं और उसको लगता है कि वो हमें घुल मिल जाए। आगे आकर्षक है और दूसरे के लिए आदर्श स्वरूप है और दूसरे के लिए सीखने सिखाने स्वरूप है। यानी वो जिस तरीका से रहता है उस तरीका से हम भी रहे और हम जिस तरीका से रहते हैं वो उस तरीका से वो भी रहे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और ये भी जवाब दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि अगर इस तरीका से क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखा जाएगा इसका आंसर लिखा जाएगा। अगर लिखा जाएगा तो कमेंट्स बॉक्स में यस का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ से क्या संदेश मिलता है। यानी भारत महिमा पाठ को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है या क्या संदेश मिलता है। 5 या 3 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हम आंसर लिखे हैं कि भारत महिमा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। यानी अगर हम भारतीय हैं तो हमें भारतीय होने पर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। गर्व होनी चाहिए कि हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला। ये बात का गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश में जन्म लिए हैं और यहाँ पर जो आदर्श पुरुष है, जो भगवान है, उन्हें हमें सेवा करने का क्या मिला है, मौका मिला है। आगे हम इस मौके को नहीं खोएंगे। हमें देश भक्त होना चाहिए। अगर हम इस देश में जन्म ले लिए हैं तो हमें इस देश के प्रति क्या होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर भी रहना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका भी आंसर लिखा जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। यानी जो ये पाठ पढ़े हैं इसका उद्देश्य क्या था, हम लोगों के बीच ये क्यों आया,
हम लोगों को ये पाठ अगर हम लोगों के बीच आया तो हमें क्या शिक्षा देकर गई। तो देखिए आंसर है कि भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इसमें पौराणिक पद भी संकलित है और आधुनिक पद भी संकलित है। इन सभी पदों का उल्लेख भारत और भारतीयों का उल्लेख करना है, यानी कि पौराणिक पद और आधुनिक पद में जो है वो भारत और भारतीयों का क्या किया है, उल्लेख किया, यानी भारत देश का भी उल्लेख किया है और भारत में रहने वाले लोगों का भी उल्लेख किया है। इसमें भारत की सुंदरता, इसमें भारत की यानी इस पाठ में भारत की सुंदरता के बारे में वर्णन किया है, भव्यता के बारे में वर्णन किया है और भारतीयों की देशभक्ति के बारे में भी वर्णन किया। इसमें 3 चीजों के बारे में वर्णन है, सुंदरता, भव्यता और भारत लोगों की देशभक्ति, भक्ति आदि की ओर यह पाठ, अगर इस पाठ को पढ़िएगा तो आपको क्या सुंदरता के बारे में पता चलेगा, भव्यता के बारे में पता चलेगा और भारतीयों की देशभक्ति के बारे में पता चलेगा। अगर ये आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो जरूर आप कुछ सीखे हैं। अगर कुछ सीखे हैं तो आपको ये फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप सुझाव दीजिए कि हम वीडियो में क्या सुधार करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए एमएस कोचिंग के साथ।